एक बहुत बड़े सेठ जी को एक बार माँ लक्ष्मी स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरा तेरे घर में रहने का समय अब पूरा हो गया है। अब मैं बहुत जल्द ही तेरा घर छोड़ करके चली जाऊंगी। तुझे जो भी मुझसे मांगना है मांग ले। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, तो सोच ले, मैं कल फिर तेरे स्वप्न में आऊँगी और तब तू मुझे बताना। तो अगली सुबह जब सेठ जी उठे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबको ये स्वप्न सुनाया और पूछा कि मुझे माँ लक्ष्मी से अंतिम रूप में क्या मांग लेना चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय थी। सेठ जी की बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, हमें खूब सारी धन संपत्ति मांग लेनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी अगर हमारे घर से चली भी जाए तो भी हमें कोई परेशानी ना हो। मझली बहू ने कहा हमें खूब सारा अन्न कपड़े मांग लेने चाहिए ताकि ज़िंदगी में हमें कभी भोजन या किसी अन्य चीज़ की कमी ना हो। तो जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि ये सब तो माँ लक्ष्मी के ही रूप हैं और माँ लक्ष्मी के जाने के साथ ये सारी चीज़ें भी स्वयं ही चली जाएंगी, तो हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो हमेशा स्थायी रहे। उसने कहा मुझे लगता है हमें परिवार की एकता मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर परिवार में एकता रहेगी तो हम बुरे से बुरे दिनों का भी सामना कर पाएंगे और हम जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी उससे भी हम आसानी से निकल जाएंगे। तो सेठ जी को छोटी बहू की बातें बहुत सही लगी। तो अगली रात जब सेठ जी सोए तो माँ लक्ष्मी पुनः सेठ जी के सपने में आई और उन्होंने पूछा कि मांग ले, तुझे क्या मांगना है। तो सेठ जी ने कहा कि माँ, मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरे परिवार में हमेशा एकता रहे, हम सब लोग मिलजुल के रहें और मेरे परिवार में जो प्रेम है, प्रेम का बंधन है, प्यार का बंधन है, ये हमेशा बना रहे। तो सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और माँ लक्ष्मी ने कहा पुत्र, तूने तो मुझसे ऐसा मांग लिया कि मैं तेरा घर छोड़ के ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस परिवार में प्यार होता है, लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव रखते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, मैं सदैव उस घर में रहती हूँ और मैं कभी भी उस घर को छोड़ करके नहीं जाती। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी का वास सदैव उन सेठ जी के घर में हो गया।